कि हर अच्छी चीज आसान नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर भी आपके रेगुलर एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम भी होगा, एडवांस कोर्सेज में स्किल एग्जाम्स भी होंगे। तो सब से गुजर के तब जाके आपको सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। तो भागना है तो अच्छा टाइम है अभी, वक्त भी बच जाएगा और थकावट से भी बच जाएंगे। तो वो अब आपने सोचना। एनीहाउ, तो जेंटलमैन, आज जो चीज मैं करवाना चाह रहा हूं, दैट इज दी प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस चैप्टर का मेरा मकसद जो है वो आपके साथ ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, इसके अलावा दो और मॉडल्स हैं, एक नेटवेयर का, नोवल नेटवेयर, नोवल नेटवेयर, और इसके अलावा आईपी टॉक, एप्पल टॉक, सॉरी, एप्पल टॉक। एप्पल टॉक। तो ये चार मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसके पर हम निशान लगाना चाहते हैं और बाकियों को हम कहना चाहते हैं कि चले ना भी आए तो जरूरत नहीं? जेंटलमैन, और ये क्यों? क्योंकि स्पेशली जब हम बात करते हैं अबाउट दी नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आप दुनिया के साथ अपने रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर दें, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हार्डवेयर है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए था कि पूरा डिपार्टमेंट में एक या दो प्रिंटर पड़े होते किसी एक रूम में, हर कोई यहाँ से अपना प्रिंट जॉब भेजता और वहां से अपना प्रिंट उठा लेता। तो आपने क्या शेयर कर दिया? हार्डवेयर। इसी तरह आप किसी की कोई फाइल, किसी की पीडीएफ पड़ी हुई है, जैसे एक वक्त में हमने आपकी लाइब्रेरी में, स्पेशली डीसीएम वालों को पता है कि हमने कुछ बुक्स जो अच्छी बुक्स थी उनकी पीडीएफ जो है वो वहां पे रख दी थी लाइब्रेरी में। तो आप ऑनलाइन उस पर इंटर होते थे और वो किताबें उठा लेते थे। सिर्फ हम उनको आपके डिपार्टमेंट के अंदर अलाउ किया था, क्योंकि अगर हम उनको रख देते वैन के ऊपर तो कल हमारे लिए मसला बन जाता कि जी किस तरह आप $100 की बुक फ्री में लोगों को दे रहे हैं, इलीगल हो जाता ना। एनीहाउ, बाद में वो चीज नहीं अब मौजूद, लेकिन एनीहाउ मकसद कहना है कि यू हैव टू शेयर द रिसोर्सेस। अब सवाल ये है कि हमारा स्पेशली जो इंटरनेट है और बाकी डिफरेंट नेटवर्क्स, इंटरनेट और डिफरेंट दूसरे नेटवर्क, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कौन से डिफरेंट नेटवर्क्स? मिसाल के तौर पे आपका सेलुलर नेटवर्क, मिसाल के तौर पे आपका पीएसटीएन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। इसी तरह नंबर 3, मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क था जिसका नाम था पेजर। इसके अलावा मे आई कॉल एज दी केबल नेटवर्क, केबल नेटवर्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन चारों को अगर मैं आपके सामने थोड़ी बात करूं तो पता चलता है कि ये सेलुलर नेटवर्क डिजाइन किया गया, ऑप्टिमाइज्ड है फॉर वॉइस ट्रैफिक। ये वॉइस ट्रैफिक के लिए बेहतरीन है। देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रैवल करना है तो तेज, अगर आपने जल्दी किसी जगह पे पहुंचना है
तो कौन सा ज्यादा बेहतरीन रास्ता है? लाजमी तौर पे आप कहेंगे जी कि एरोप्लेन के जरिए जाएं। मे भी सबसे बुरा कौन सा है? माइट भी आप कहें बाइसाइकिल पे चले जाएंगे, डिपेंड करता है। तो यहां पर भी सेलुलर नेटवर्क जो है ये वीडियो के लिए नहीं ऑप्टिमाइज्ड, ये वॉइस के लिए नहीं ऑप्टिमाइज्ड, सॉरी वॉइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, डेटा के लिए नहीं है ऑप्टिमाइज्ड। इसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरा नेटवर्क जो कि पीएसटीएन है, जैसे पीटी जी जी सेलुलर का मुख्य एग्जांपल जीएसएम, जीएसएम जीएसएम इस्तेमाल किए। ये जो आपके मोबाइल है जिसको आप 2G कहते हैं, तो 2G का नाम सुने? ये 2G नेटवर्क जो पाकिस्तान में है, दैट इज जीएसएम, दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस। इसी तरह पीएसटीएन, जैसे आपके घर में कई लोगों के घर में पीटीसीएल का फोन होगा, दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर दी वॉइस ओनली एंड नॉट फॉर दी अदर एनी अदर। इसी तरह ये पेजर प्रॉब्ली 90s में, मिड 90s में ये भी एक बिजनेस के तौर पे सामने आया, और इसका मकसद ये होता था कि आप सिर्फ इसको एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इस बंदे को जिसके पास ये पेजर होगा, और ये आपको जवाब नहीं दे सके। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे बैठ के इस मिस्टर एक्स को, एक्स मिस्टर को कोई मैसेज भेजना चाहता था, तो पेजर का एक ऑफिस था, एक खास नंबर था, हम उस पर कॉल करते थे और इसको वो मैसेज बता देते थे। ये वो मैसेज टाइप करके इस पेजर नंबर की तरफ भेज देता, बस। तो इसको ये पता चल जाता था कि तुम्हें घर से कहा जा रहा है कि जल्दी पहुंचो, फॉर एग्जाम्पल। तो अगेन इट इज ओनली ऑप्टिमाइज वन वे, फॉर ओनली टेक्स्ट, नॉट फॉर वॉइस, नॉट फॉर वीडियो, नॉट फॉर इमेजेस। इसी तरह आज भी आपका जो केबल नेटवर्क है, दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर योर वीडियो, फॉर वीडियो। ये चैनल्स क्या है? वीडियो चैनल्स हैं, और क्या है? तो कहने का मकसद मतलब आप इस तरह पे सोच भी सकते हैं कि अगर आपने घर बना रहे हैं तो क्या कोई ऐसा कमरा बन सकता है जिसको आप ड्राइंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें, जिसको आप बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें, जिसको आप कारपोर्च के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें, जिसको आप किचन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें? तो जवाब है नहीं। तो अगेन इसी तरह कोई भी जब टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो वो किसी खास टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के बनाई जाती है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो इंटरनेट बना, ये भी इनिशियली इंटरनेट बना, ये भी इनिशियली वाज ए डेटा नेटवर्क। मकसद ये था कि ये जो रिसर्च कम्युनिटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, वो अपनी रिसर्च को, अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये तो थैंक्स टू 1989 जब वेब ने कदम रखा, और ये नेटवर्क जो कि रिसर्चर्स का नेटवर्क था, ये जनरल पब्लिक का नेटवर्क बन गया। इसलिए किसी ने सोचा ही नहीं था जब इसको इनिशियल बनाया गया, ना यहाँ पे सिक्योरिटी थी और ना ही इसमें ये सोचा गया था कि इसका नंबर जो है वो बिलियंस में चला जाएगा। जो डिवाइसेस आज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, दे आर मोर देन 20 बिलियन। तकरीबन 8 बिलियन लोग और 20-22 बिलियन के डिवाइसेस, और ये नंबर बहुत जल्द इसी डिकेड के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि दैट विल क्रॉस द 50 बिलियन नंबर because of the Internet of Things, which are devices. तो जेंटलमैन, इस बात से हमें ये समझ आती है कि इंटरनेट इनिशियली ये बना, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेब और फिर पैसेज के टाइम के साथ साथ इसके ऊपर हमने वॉइस भी भेजना की ख्वाहिश की, हमने इसके ऊपर वीडियो भी भेजने की ख्वाहिश की,
हमने इसके ऊपर डेटा भी भेजने की ख्वाहिश की, हमने इसके ऊपर इमेजेस पिक्चर्स भी भेजने की ख्वाहिश की। वेरी नाइस। ये नेटवर्क एक मल्टीमीडिया नेटवर्क के तौर पे सामने आए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये एक मल्टीमीडिया नेटवर्क है, तो अगर एक मल्टीमीडिया नेटवर्क है तो लाजमी तौर पे मतलब आपका एक सवाल जेन्युइन आपके ज़हन में बनता है कि जी क्यों ये वॉइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्यों ये डेटा के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्यों ये वीडियो के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्यों नहीं ये सबके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्यों नहीं सबके लिए? नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने अपने घर में कारपोर्च बनानी है तो कारपोर्च जो है वो बिल्कुल गेट के पास बनेगी, वो कम से कम बैक एंड के ऊपर नहीं बन सकती। इसी तरह जब आप किसी चीज को वॉइस के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता है कि वॉइस की ट्रैफिक जो है वो एक फिक्स कंटिन्यूस टाइप की ट्रैफिक है, जिसको फिक्स टाइप ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ग्रीडी ट्रैफिक नहीं है। ग्रीडी है वो उसको कहते हैं कि जितना मिले और। मेरी बात समझ आ रही? ग्रीडी ट्रैफिक वो है कि जिसको मिसाल दो 1 MB मिले तो कहता है 1.2, 1.2 मिले तो कहता है 2, 2 मिले तो कहता है 3 एंड सो ऑन। ग्रीडी है। तो यहां पे ये है कि आपने वहां पे मिसाल तो पे वॉइस है तो आपने हर चैनल को फिक्स 64 किलोबिट पर सेकंड का बना दिया, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि वॉइस हर सेकंड में 64 किलोबिट जनरेट करती है, ना 64.1 करती है, ना 63.9 करती है। तो आपने उसके लिए हार्डवेयर, एल्गोरिथम, सारी चीजें डिजाइन की, प्लान की। नाइस। उसके मुकाबले में आपका डेटा, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी भी आपको ऑल्ट कंट्रोल, अभी मैं कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं और आपको टास्क मैनेजर में जाके दिखाऊं और यहाँ पे मैं आपको परफॉर्मेंस में जाके अपने वाईफाई कार्ड पे ले जाऊं जो कि मैं हूं, तो आपको नजर आएगा, हाल तो कि मैं बड़ी इस वक्त नहीं चला रहा लेकिन यू कैन सी कि कभी बहुत ज्यादा डिफरेंट सा वो है। और अगर मैं 2-4 यूट्यूब के चैनल चला दूं तो एग्जैक्टली यू विल फाइंड कि भाई ये देखो अब यहां भी आपको नजर आ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 0 कभी गीगास। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज नॉट एवरेज। मिसाल के तौर पे इस केस में एवरेज किसी अच्छी मतलब मिसाल के तौर पे जब कंटिन्यूअस होता है तो एवरेज होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बड़े करीब होती है। तो अगर आप वो एवरेज के लिए मिसाल के तौर पे सब कुछ कैलकुलेट कर दें तो मेजॉरिटी विल बी सेटिस्फाइड, मेजॉरिटी विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन मिसाल के तौर पे आपके कुछ नंबर जो है वो लेट इट बी 0 है, कुछ नंबर जो है वो बिलियन है, एवरेज कहां आएगा? हाफ द बिलियन पे। अब हाफ द बिलियन पे अगर आप सेट करते हैं तो जितने भी हाफ द बिलियन से ऊपर है वो सारे के सारे निगलेक्ट हो गए, तो नहीं चलेगी ये बात। ऐसा ही है ना? नहीं चलेगी ये बात। तो जेंटलमैन, इस बात के ऊपर हम आए कि जनाब आप इन नेटवर्क्स के लिए आपने एक लिए फिक्स किस्म के एल्गोरिथम बनाए, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको लिए मजबूरी ये थी कि अगर ये मांगता है, ये कहता है कि मुझे फिक्स चाहिए, तो ये तीनों कहते हैं कि हमें फिक्स नहीं चाहिए, हम ग्रीडी हैं। ये कहता है कि मुझे डिले नहीं चाहिए, तो ये कहता है कि डिले हो तो खैर एक गुजारा किया जा सकता है। ये कहता है कि लॉस हो जाए कुछ हद तक तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये कहता है एक बिट भी लॉस हुआ तो माफ नहीं करूंगा। मसला है। तो इस मसले के वजह से हमने इस नेटवर्क को किसी एक जगह पे इसको पूरा का पूरा हल नहीं पॉसिबल, और लाजमी तौर पे डेवलपमेंट भी अगर आप करना चाहें और वो डेवलपमेंट यहां आप देखेंगे कि पॉसिबल है लेकिन शायद और जगहों पे वो पॉसिबल भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इस ट्रांसमिशन को मुख्तलिफ
मुख्तलिफ स्टेप्स में कह लो डिवाइड कर दिया। जैसे आसान सी एग्जांपल एक और दे सकता हूं कि जेंटलमैन, आपने देखा होगा कि आपकी कुछ यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि एवरी टाइम क्यों आपके इस पूरे 4 ईयर के प्रोग्राम को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया? क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री लेना कोई आसान काम नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम की डिग्री लेना मिसाल के तौर पे इतना कोई आसान काम हो नहीं है। फॉर दिस हमने इस टास्क को मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल स्टेप्स में, पहला स्टेप पूरा करोगे तो दूसरे में जाओगे, दूसरा पूरा करोगे तो तीसरे में जाओगे, एंड सो ऑन। जिस तरह यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि पहले मे बी कि आप CCNA करेंगे, फिर कल आपको फील आता है कि जी मैं मिसाल के तौर पर ऑटोमेशन में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, मैं साइबर सिक्योरिटी में बनना चाहता हूं, मैं SDN में बनना चाहता हूं, मैं राउटिंग एंड स्विचिंग में बनना चाहता हूं, देन यू कैन टेक द नेक्स्ट वन। तो कहने का मकसद है कि यहां पर भी हमने मुख्तलिफ स्टेप्स में चीजों को तोड़ दिया। हर स्टेप में हर स्टेप को लेयर का नाम दिया गया। हर स्टेप को क्या नाम दिया गया? इसलिए जब आप लोगों को आपकी क्लास में या इन चीजों में कहा जाता है कि ये लेयर, तो समझ नहीं आती लेयर है क्या चीज, क्योंकि नजर तो नहीं आती। लेकिन इस कोर्स के दौरान हम आपको लेयर्स दिखाएंगे। पढ़ाने के बाद हम ये लेयर्स दिखाएंगे, ठीक है? चल, आर यू रेडी टू शो देम द लेयर्स नाउ? यस। तो अब उसको पता है कि खास टूल्स को हम इस्तेमाल करके, चाहे हम वो वायर शॉक इस्तेमाल करें, चाहे हम पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करें, हम आपको ये तमाम लेयर्स और इन लेयर्स का, हर लेयर का, हर स्टेप का अपनी एक या एक से ज्यादा फंक्शंस हैं। हर लेयर का अपना एक या एक से ज्यादा फंक्शंस हैं। लाजमी तौर पे ये फंक्शंस कोई सॉफ्टवेयर पार्ट लाजमी तौर पे, या कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके करेगा, ऐसा ही है ना? इस सॉफ्टवेयर पीस को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको हर एक लेयर में, हर एक स्टेप में जो जो प्रोटोकॉल है, डेफिनेटली हम आपको वो इस कोर्स के दौरान पढ़ाएंगे। अब आपका सवाल ये भी बनता है कि भाई कितने स्टेप्स हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस OSI मॉडल में यहां पे 7 स्टेप्स हैं, 7 लेयर्स हैं। जबकि इसके मुकाबले में TCP में बार जगहों पे आपको 4 लेयर भी नजर आएंगी, लेकिन मैं आपको 5 लेयर्स में ही एक्सप्लेन करूंगा। और ये 2 लेयर, जो 2 मॉडल, इन 2 को कहते हैं मॉडल्स। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल। अभी आप समझ आ गई कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। अब हमें समझ आ गई कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे HTTP, HTTPS, FTP, TCP, UDP, SCTP, IPsec, IP, IPv4, IPv6, all of these are the protocols। तो हम हर प्रोटोकॉल का क्या फंक्शन है, और सिर्फ ये नहीं कि क्या फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम ये चीज देखेंगे। फिर इन्हीं प्रोटोकॉल से मिलके क्या बना? मॉडल। तो 2 मॉडल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्यों ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है? एक वक्त में ये नोवल नेटवर्क US में बड़ा इंपॉर्टेंट नेटवर्क था, लेकिन इन दोनों ने ये फील किया कि अलग अलग मस्जिदें बनाना का फायदा नहीं, तो इसलिए ये दोनों अपने आप को इन्होंने खत्म करके और कहा कि जी आज से हम इसी को इस्तेमाल करें। ठीक है? एक सवाल आपकी तरफ ये भी बनता है कि क्यों TCP/IP, क्यों नहीं OSI मिसाल के तौर पर? जी, OSI थ्योरेटिकल है, चलें जी मान लेते हैं। क्या ख्याल है जी? लास्ट
तो जवाब देना पसंद करेंगे? मिलजुल के भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, तो आंसर इसका ये है कि क्योंकि जवाब ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा कि रिकॉर्ड हो। तो मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ओएस इसकी दो रीजन है टीसीपी की कामयाबी की। एक रीजन ये है कि इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया और फिर लिखा गया। पहले इसको हर चीज की इंप्लीमेंट करके चेक कर ली गई, जब फाइन पाया गया तो फिर इसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि दुनिया वालों यूज करो, पढ़ो और अपने एंड पे इंप्लीमेंट करो। ओएसआई मॉडल में गलती ये की थी कि पहले इसको डॉक्यूमेंट किया गया और फिर इसको कहा कि इंप्लीमेंट करो। तो जब आप डॉक्यूमेंट पहले करते हो तो कई चीजें आपसे रह जाती हैं, और जब जीनियस बंदा लिखता है तो वो तो कई चीजें भी छोड़ देता है इस ख्याल से कि अगले को भी तो पता होगा ना। जैसे मैं आपको कहूं कि जी आपने यहां से पिंडी जाना है, तो बस यहां से निकलो और टैक्सी पे बैठो और उसके बाद पिंडी। लेकिन आप कहेंगे, सोचने वाले को पता है कि टैक्सी से उतर के पहले जो हमारा चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे वो बस स्टेशन है वहां पहुंचूंगा, वहां दूसरी बस लूंगा, कैसे उस बस तक पहुंचूंगा, एवरीथिंग नीड सम एक्सप्लेनेशन। लेकिन क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद सफरनामा जब आप पढ़ते हैं तो सफरनामे में यही होता है क्योंकि पहले उस बंदे ने वहां सफर किया होता है, फिर वो लिखता है, तो एक एक स्टेप आपको समझ आती है। तो एक रीजन ये है कि ये ज्यादा इंप्लीमेंट करने वाले के लिए, इंजीनियर के लिए आसान है। ठीक हो गया पहली बात। जी, इसका भी जवाब देते हैं। दूसरी इसकी रीजन ये है कि इनिशियली जब कंप्यूटर्स बने तो इनका ये सोचा नहीं गया हुआ था कि तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स का ये मस्ट रोल होगा कि पार्ट ऑफ द नेटवर्क बनना है। अब तो जो भी कंप्यूटर लेता है, चाहे कोई भी उसका फंक्शन हो, सबसे पहले वो पूछता है उससे कि जी पहली चीजें सारी पूछ लेता है, उसके कहता है वीडियो खबर चली कर। इसका मतलब है कि वो कहीं देखना चाहता है कि यूट्यूब की चीजें तो अच्छी खासी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या इनका लेक्चर कल का अपलोड हो चुका हुआ है? अपलोडेड है। तो हम अब जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि एक दिन क्लास हो और अगले दिन आप तक उसका लेक्चर पहुंचा हुआ हो। हम वीकेंड आपका जाया नहीं होने देंगे, ठीक है? तो और जो नए हैं उनके लिए, और जो जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, हमारा इस पे यूट्यूब पर चैनल है जहां पे हम ये अपलोड करते हैं। बेहतर है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम उस पर नया वो डालें, तकरीबन हर रोज उस पर कुछ ना कुछ डाला जाता है, तो बगैर बताए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जी देयर इज समथिंग न्यू। ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि टीसीपी में दूसरा जो मेन वो था कि पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें नेटवर्किंग का पार्ट नहीं था। अगर किसी ने नेटवर्क का पार्ट ऐड करना होता था तो ये पार्ट एज ए पैच उसमें ऐड किया जाता था, एज ए फिक्स उसमें ऐड किया जाता था। क्योंकि ज्यादातर जो डिवाइसेस जो कि नेटवर्क का हिस्सा थे, दे आर बेस्ड ऑन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आज भी मोस्ट ऑफ द सर्वर्स टुडे आर ऑन द यूनिक्स प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म। इस वजह से यूनिक्स वालों ने इसको एज ए पार्ट ऑफ दी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट बना दिया। तो जब उन्होंने बाकियों ने देखा कि जी तो हर एक को नेटवर्क का हिस्सा बनना है, तो चाहे वो मैक हो चाहे वो विंडोज हो, यानी जितने भी, चाहे वो जो हमारे इसमें है मोबाइल्स में, तमाम ने उसको अपना हिस्सा बना लिया। और ये कहने में मैं हक बजानब हो गया कि ये बन गया डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड, कुछ बात समझ आए? डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि आपको कोई प्रेस नहीं कर रहा, कोई आपके सर के ऊपर पिस्टल नहीं रख के कह रहा कि दाबा इस्तेमाल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डू एज रूमन डू, सारे यही कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी यही करना चाहिए।
बात समझ आ गई? क्योंकि दो तरह से होता है, एक होता है डिज्योर। डिज्योर का मतलब ये होता है कि रूल्स की ताकत से, यानी आपकी नेशनल असेंबली में, आपके सेनेट में, आपके मे बी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रूल पास कर दिया जाता है कि जी आज से ये इस्तेमाल करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में है, अगर आप कोई और इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में तकलीफ होगी। इसलिए यही सबसे बेहतरीन और यही यूज हो रहा है। जो क्वेश्चन किया गया रफी की तरफ से कि जी यहां तो 7 है, यहां 5 है, फर्क नहीं पड़ता, वो सारी फंक्शनैलिटी जो इसमें बताई गई है वो सारी की सारी यहां पे मौजूद है। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो हम आपको एक टास्क देंगे दिखाने और सारे के बाद, जो कि अभी हमने ITN वालों को, ITN 7 वालों को भी दिया, जो हमारे ये स्टूडेंट है इनको भी हमने दिया कि जी ये काम करें। लेकिन यहाँ करने के बाद आपको हम दोबारा कहेंगे कि जी रिविजिट करो इसको। और हमने एक और एजुकेशनल पार्ट आपके साथ शेयर किया था, दैट वाज दी ट्राई हैक मी, ठीक है? उसमें भी अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता सकता हूं कि उसमें हम आपसे यही इंट्रोडक्टरी नेटवर्क्स में यही OSI मॉडल, यही OSI मॉडल की 7 लेयर्स, यही TCP/IP की 4 या 5 लेयर्स दोबारा शेयर एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, पढ़वाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक किस्म का जो आप पढ़ लेते हैं तो एक किस्म का आपका क्विज भी हो जाता है ऐसा। तो आप सवालों के जवाब दे के अगर सही देंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं देंगे तो कहेगा गलत है, सही ढूंढो। तो सही ढूंढने के लिए फिर उसको ऊपर जाके पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें वी विल बी डूइंग फ्रॉम दी नेटअकेड के प्लेटफॉर्म से। मिसाल के तौर पे देखें, आपने TCP मॉडल का, TCP मॉडल भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ये देखें जी, तो वही देखें 1 2 3, और ये 2 में मैं नॉर्मली इसको पढ़ता हूँ, बाज जगह इसको एक लेयर के तौर पे शो किया जाता है, बाज जगहों पे 2 में किया जाता है। लेकिन सवाल का जवाब जो असल बनता है रफी का कि जी यहाँ तो 7 है, तो ये 7 के काम जो है पहले 3 लेयर के काम एक ही लेयर में डाल दिए गए, कहा गया अलग अलग करने की, क्योंकि बाद चीजों को ज्यादा तोड़ना बेहतर होता है, लेकिन एक हद से ज्यादा तोड़ दिया जाए तो मुसीबत बनती है। तो बेटर के जितना जितना एक चीज में आ सकता है वो डालो। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? ठीक है, तो जब आपको पढ़ा लेंगे तो फिर आपको इस पे वापस लेकर आएंगे इस जगह पे, और फिर दोबारा आपको पढ़ने का मौका देंगे। तो कहने का मेरा मकसद कि ये चैप्टर लेडीज एंड जेंटलमैन इतना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मुसलमान के लिए कलमा, इवन मैं नमाज भी नहीं कह रहा, कलमा, अगर एक मुसलमान को कलमा नहीं आता तो हम कहते हैं तुम मुसलमान नहीं हो। एक बंदे को ये TCP/IP मॉडल नहीं आता तो वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता, वो ऑटोमेशन नहीं कर सकता, वो साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ सकता, वो क्लाउड नहीं समझ सकता। इसलिए स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं जी शुरू में ही पहले दिन से क्यों नहीं साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हो, डेढ़ हॉट दे। उनको मैं कहता हूं कि जी नहीं, जब तक कि ये चीज समझ ना आए, क्योंकि इन्हीं को इस्तेमाल करके हम अटैक करते हैं, इन्हीं को समझ के हम डिफेंस करते हैं, इन्हीं को समझ के हम फोरेंसिक में जाते हैं, इन्हीं को करके हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का आपको चीजें सिखाते हैं। जब ये नहीं पता तो कैसे आपको मैं उधर ले जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आप अपना टाइम भी जाया करेंगे और मेरा भी जाएगा। इसलिए और फिर अगले जितने भी चैप्टर्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी 4 5 6 7 ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी तमाम लेयर्स को एक एक करके फिर हम स्टडी करें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप TCP मॉडल OSI मॉडल दोनों की हम अगर बात करें, TCP और इसकी, तो जैसे मैंने कहा कि आपके OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। और ये भी बताता चलूं कि जब ये मॉडल बन रहा था, शायद आपको कहीं लिखा हुआ ना मिले,
तो दो ग्रुप्स थे जिनको ये टास्क दिया गया था कि जी आप ये लेयर्स, ये स्टेप्स बनाएं। एक ग्रुप 6 पे राजी था, दूसरा ग्रुप 8 पे राजी था। एक कहता था इसको 8 पे तोड़ो तो ज्यादा बेहतर है, एक कहता था 6 में तोड़ो तो ज्यादा बेहतर है। दोनों अपनी बात से नहीं हट रहे थे। तो दरमियान में फैसला किया गया ना 6 ना 7 ना 6 ना 8 बल्कि 7। तो टेक्नोलॉजी में बात चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि बड़ी डिफरेंट होती हैं। इस तरह एटीएम में, एटीएम से मुराद हरगिज़ मेरी ये नहीं है कि आपको एकदम एटीएम से मुराद एटीएम मशीन आ जाती है। एटीएम एक टेक्नोलॉजी है जिस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, अब ऑब्सोलीट है लेकिन बात फिर भी करेंगे। इसमें जो आपका पैकेट कह लो का साइज है वो 53 बाइट्स है। अब 53 बाइट्स में ना आपको पता है, सारे के सारे टेक्निकल लोग हो, टेक्निकल में 2 की पावर चलती है, हार्डवेयर में 2 की पावर चलती है। आपकी रैम है, मिसाल के तौर पे रैम है तो आप क्या कहते हैं जी 256 है, 257 नहीं है, 512 है। 512 के बाद 1024 है जिसको आप 1 गीग कह रहे हो। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यू इंक्रीज इन द साइज इन द पावर ऑफ 2। तो चाहे तो ये तो या 32 होता या 64 होता या 128 होता, ये 53 दरमियान में कहां से पहुंच गया। तो वजह ये है कि अगेन टेक्नोलॉजी की एक रेस है बिटवीन द यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप छोटा ममालिक है, छोटे शहर हैं, कम ट्रैफिक जनरेट होती है पर मिनट टाइम। उनका ख्याल था कि जो साइज है पैकेट का, जिसको सेल कहते हैं, वो छोटा हो तो बेहतर है हमारे लिए। वो 32 में इंटरेस्टेड थे। अमेरिका कहता था मेरा बड़ा मुल्क है, बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, बड़ा मेरी ट्रैफिक जनरेट होती है, छोटे छोटी गाड़ियां से मेरा काम नहीं चलता। जैसे एग्जांपल ये कि अगर आप पेशावर और पिंडी के दरमियान कोई भी सर्विस चलाना चाहते हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप करोलास ले लें, आप होंडास ले लें और 5-5 लोगों को, 4-4 लोगों को लेकर जाएं। और दूसरा ये है कि आप एक लंबी बीआरटी टाइप बस लेकर जाएं। वो ये कौन सी सोल्यूशन बेहतर है भाई? वो सोल्यूशन बेहतर वो है कि अगर मिसाल तो पूरे 2 घंटे में 5 लोग इस शहर से जाते हैं तो फिर वो टोयोटा बेहतर है, क्योंकि बस तो 3 दिन में भी नहीं भरी जाएगी। तो यूरोप वालों का था कि हमारी ट्रैफिक कम है, हमारा सेल का साइज जो है वो 32 होना चाहिए। अमेरिका कहता था 64 होना चाहिए। अगेन ना तेरी और ना मेरी, दरमियान में 48 पे बात हुई। 48 के ऊपर 5 बाइट जो थे वो ऐड हुए कंट्रोल के, 53 आज भी चल रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इससे मतलब जो आपका सवाल था ना कि भाई शायद 7 है तो बेहतर, 5 है तो बुरा, तो वो बात नहीं। ठीक हो गया जी। तो जेंटलमैन, इन लेयर्स के नाम और ऑर्डर याद रहना मस्ट है। तो ये स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से, उसके बाद अगर ओएसआई मॉडल है तो प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर और आखिर में फिजिकल लेयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और बात भी आपने ख्याल में रखनी है और वो ये है इनकी नंबरिंग। तो हर एक लेयर का अपना एक कोई एक या एक से ज्यादा फंक्शन, और वो फंक्शंस कौन करेंगे? प्रोटोकॉल्स। अब अगर हम यूं देखना चाहते हैं तो इसका नंबरिंग हमेशा ये होगी 1 2 3 4 5 6 7। और याद रखने के लिए आप यूं रख सकते हैं, प्लीज से पी, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो 7 लेयर और ऑर्डर में आपको याद रहेंगी। एक और बात, आपकी ये मर्जी नहीं कि आप कहें जी ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7।
ऑर्डर भी नहीं आगे पीछे कर सकते. Always have to start from physical layer is always the number one. जी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहां से we have to decide something, but once decided we have to follow. बिल्कुल डे वन पे अगर वो कहते हैं ये 1 2 3 4 5 ठीक था. सोचा ये गया कि जी रिसेप्शन की को उसको लिया जाए, तो जब चीज रिसीव होगी तब इस लेयर पे आएगी, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये. सेंडिंग साइड पे नंबर वाइज नहीं, लेयर हम कहेंगे लेयर 7 से स्टार्ट होगा. मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी जूम पे क्लास चल रही है, तो आपने देखा कि मैंने जूम की एप्लीकेशन चलाई. जूम की एप्लीकेशन में यहां पे मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा है, मेरी स्क्रीन कैप्चर कर रहा है, मेरी वीडियो कैप्चर कर रहा है और इसको बिट्स बना रहा है. ये बिट्स यहां पे किसी प्रोटोकॉल को जो कि मल्टीमीडिया का, जो कि स्ट्रीमिंग मीडिया का मीडिया प्रोटोकॉल है, उस मिसाल के सिप है, इसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आरटीपी है, यहां पे वो प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, उनके हवाले कर देगा. ये अपना कुछ काम ये प्रोटोकॉल करके अगली लेयर को दे देगा, ये अपना कुछ काम करके अगली लेयर को दे देगा, ये अपना कुछ काम करके अगली लेयर को दे देगा. एंड एक एक लेयर से होते हुए आखिरकार ये फिजिकल लेयर पे आके मीडिया के जरिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा हो जाए. तो लाजमी तौर पे जैसे आपने कहा कि जाते वक्त ये रास्ता है और आते हुए ये रास्ता है. अल्टीमेट जिसने बात करनी है वो है एप्लीकेशन. यहां पे जूम की एप्लीकेशन ये हासिल कर रही है, आपके एंड के ऊपर जो मेरे इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो अपने जूम एंड के ऊपर उसको रिसीव कर रहे हैं. अल्दो कि अगर एग्जैक्ट कहूं तो मैं जूम यूएस के साथ कनेक्टेड हूं, मैं इन 8 स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हूं, और ये 8 स्टूडेंट जूम सर्वर से कनेक्टेड है, तो मैं वहां रख रहा हूं, ये वहां से उठा रही. बात समझ आ गई? एनी तो जेंटलमैन, ये तो सारी जो मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी वो ये है कि क्या हम इस चैप्टर का और इस कोर्स का मकसद क्या है. सिर्फ आपके आम कोर्स में जो आप अपने बीएस प्रोग्राम्स में आपने पढ़ा और यहाँ पे जो फर्क है कि हम हर लेयर को पढ़ने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसको देखेंगे भी, और उसको देखेंगे. तो अगर आप 5 लोग इस पे एग्री हो, स्पेशली न्यू वंस एग्री होते हैं, तो आपको एक टूल जो कि इन 3 के पास तो प्रॉब्ली है लेकिन आप 2 के पास नहीं है, एंड दैट इज द पैकेट ट्रेसर. है आपके पास? नहीं है. तो जो ही आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको जकी या शैला बता देंगी कि उस साइट पे कहां पे ये चीज पड़ी हुई है, कम से कम उसको अपने पास डाउनलोड कर, और फिर आप ट्रेन कर दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि हाउ टू इंस्टॉल इट, और फिर आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह आपने उस टूल को इस्तेमाल करके अपने तमाम जो एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, वो आपने डेवलप करनी है. क्लियर होगी मेरी बात जी? है कोई क्वेश्चन? तो मैं इस क्लास को, क्योंकि 1 मिनट से कम है, ये कनेक्शन अभी ड्रॉप हो जाएगा. जो ही मैं लेस देन अ मिनट है, जो ही खत्म होता है मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि हर चैप्टर के, हर मॉड्यूल के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अपने कुछ लैब्स होंगे. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हर काम अगर रूल्स के मुताबिक किया जाए तो इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है. जैसे मिसाल के तौर पे आप सिंपल सी एग्जांपल गाड़ियों की ले लें. अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइविंग का रूल्स हैं और जो यूरोप में है, दे आर डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन है.
तो आपने, उन्होंने एक रूल बना लिया, हमने अपना एक रूल बना लिया, हमने यूके को फॉलो कर लिया। तो अगर सब एक ही रूल फॉलो करते हैं तो देन इंटरऑपरेबिलिटी बिकम्स सिंपल। फिर इसी रूल्स के मुताबिक क्या बनाए जाएंगे, प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। जब प्रोटोकॉल बन गए तो देन वी विल बी स्टडिंग दैट दीज प्रोटोकॉल्स आर पार्ट ऑफ द सूट, और हम टीसीपी आईपी सूट को और कुछ हद तक ओएसआई मॉडल को भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि लाजमी तौर पे ये जो रूल्स बनाएगी तो कोई बॉडी बनाएगी जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पे IEEE, मिसाल के तौर पे IETF, मिसाल के तौर पे ITU, मिसाल के तौर पे जो हमें मीडियम दे रही है उसका क्या नाम है, EIA TIA, EIA TIA। तो दीज आर सम ऑफ दी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज जो कि हमारे लिए स्टैंडर्ड बनाती है, प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड बनाती है, हार्डवेयर के स्टैंडर्ड बनाती है, ताकि क्या हासिल, अल्टीमेट गोल क्या है, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी हासिल हो सके। ताकि क्या हासिल हो सके, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है ना। आज आप अपने लैपटॉप में अगर आपने फ्लैश लगानी होती है, USB लगानी होती है, तो ये नहीं आपको कहना पड़ता कि जी USB वो वाली दो जो कि जापान की है, वो वाली दो जो कि स्पेन की है, वो दो जो जर्मनी की है, चाइना की है, पाकिस्तान की है। ऐसी बात नहीं करनी पड़ती, बस जो भी दी वो आपकी उसके डिवाइस में लगती है। क्यों? स्टैंडर्ड्स हैं। जो भी लगाते हो तो प्रोटोकॉल्स है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक वो काम करती है, इट वर्क्स। तो कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू लुक एट दी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी रेफरेंस मॉडल्स, जो कि दो रेफरेंस मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। और हम जो कि हम नहीं पढ़ेंगे अबाउट दी नोवेल नेटवेयर और नहीं पढ़ेंगे अबाउट दी एप्पल टॉक। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट दी इनकैप्सुलेशन, और यही इनकैप्सुलेशन जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको ये टास्क जैसे आपको नजर आ रहा है आपको यहां से भी देंगे कि फिर भी पढ़ लो इनकैप्सुलेशन। तो सिखाएंगे क्या हो रहा है। तो यहां से पढ़ने का मौका देंगे, यहाँ पे टेस्टिंग का मौका देंगे, और आपके वायर शॉक के ऊपर और पैकेट ट्रेसर के ऊपर ये चीजें देखने का आपको मौका देंगे। तो जब आप देखोगे फिर नहीं भूलता, फिर ये आपको अलफ लैला की कहानी नहीं फील होगी, क्योंकि शायद ये वाहिद जगह है जो कि है तो रियल, इसमें कोई हमें, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं है जो कि नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करता। हम में से कोई भी इवन गांव में भी चले जाए तो वहां भी आपको लोग नहीं मिलेंगे जो कि नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते। तो इस्तेमाल तो सारे करते हैं, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो लगता है कोई लैला की कहानी है। तो दैट इज द प्रॉब्लम जो कि हमें है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम चीजें देखना शुरू कर दें, देन इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। और अगर आपने ये चीजें कर ली, कल हो सकता है कि आप में से कोई जो है वो नेटवर्क प्रोग्रामर बन जाता है। फिर आपको ये सारे इनके जो लेयर्स हैं, आपको पता है कि कौन सी लेयर क्या फंक्शन देती है, मैं उसे क्या मांग सकता हूं। ठीक हो गया? ओके। तो जेंटलमैन, तो हम, जैसे मैंने कहा कि हम आपको बताएंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, क्यों होती है। हर जगह पे वाई का क्वेश्चन जो है वो जिंदा रखिएगा इस पूरे कोर्स में, बल्कि अपनी जिंदगी में अगर ये वाई का क्वेश्चन जिंदा रख लें तो आपका लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। एटलीस्ट ऑल द ग्रेजुएट शुड बी थिंकर्स, सोचें क्यों
तो और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी डेटा एक्सेस, किस तरह ये फिजिकल लेयर एक्सेस करती है या डेटा लिंक लेयर किस तरह एक्सेस करती है किसी भी मीडियम को या टेक्नोलॉजी। एक चीज और बताता चलूं कि अगर हमने इसी 7 लेयर को 5 लेयर में लाना है तो क्या हो जाएगा, जो कि टीसीपी मॉडल बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहां पे होगा एप्लीकेशन लेयर, यहां पे होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, मैं नेटवर्क लेयर ही कहता हूं लेकिन बाज बुक्स इसको सिर्फ इंटरनेट लेयर कहते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। देन इज द डेटा लिंक लेयर एंड फाइनली इज द फिजिकल लेयर। उस केस में इट विल बिकम लाइक 1 2 3 4 एंड 5। याद रखो कि जब आपका डेटा इस लेयर पे है तो इट इज इंफॉर्मेशन, इट इज मैसेज। जब आपका डेटा इस लेयर पे है तो इट इज कॉल्ड सेगमेंट। व्हाट इट इज कॉल्ड? सेगमेंट या यूडीपी डेटाग्राम या यूडीपी डेटाग्राम, यूडीपी डेटाग्राम। जब इस लेयर पे है इंटरनेट लेयर के ऊपर तो टीसीपी इज दी पैकेट ओवरऑल किसी वक्त भी कह सकते हो। यहां पे हम उसको कहते हैं डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम। जब इस लेयर पे है तो फ्रेम, और जब इस लेयर पे है तो सिग्नल्स या बिट्स। बात समझ आ गई? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमने इनको हम ओवरऑल पीडीयू भी कह सकते हैं, अगर नाम याद ना हो तो पीडीयू भी कह सकते हो। एप्लीकेशन लेयर पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, इंटरनेट लेयर पीडीयू, डेटा लिंक लेयर पीडीयू, पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन अब्दुल्ला, फरजीन, कायनात, लाइबा, नूरुल्ला, उमर, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से बनता है? यस, पूछे उमर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन उमर? सर समझ आ गया, ओके नाइस उमर। तो जेंटलमैन कोई क्वेश्चन है फिजिकल तो जी प्लीज। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज जी, जैसे अभी जो चीज जूम पकड़ रही है, जो चीज जूम पकड़ रही है मेरे केस में इस वक्त दैट इज ए मैसेज जी। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? पीडीयू, जैसे मैंने कहा कि इस लेयर पे जब चीज पहुंचेगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो हम उसको सेगमेंट कहेंगे। एग्जैक्ट नाम सेगमेंट है और आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर याद नहीं है तो आप कह सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर का उस सेगमेंट को आपने एक जेनेरिक नाम दे दिया पीडीयू। आपने यहां पे जो आपका आईपी डेटाग्राम है आपने उसको जेनेरिक नाम दे दिया पीडीयू। जो यहां पे आपका फ्रेम है आपने उसका जेनेरिक नाम दे दिया डेटा लिंक दिया पीडीयू। अब सीखे जी? इज देयर एनी क्वेश्चन जी? कौन से वाला? 5 लेयर। तो आपके इस कंप्यूटर पे, आपके स्विच पे, राउटर पे, फायरवॉल पे ये मॉडल इंप्लीमेंटेड है। तो ये डिवाइस किसी पे 1 लेयर भी हो सकती है, किसी पे 2 लेयर भी हो सकती हैं, किसी पे 3 लेयर भी हो सकती हैं, किसी पे 4 भी हो सकती हैं, एंड डिवाइस पे 5 की 5 होना जरूरी है। तो जेंटलमैन देखिए, जैसे मैंने यहां पे कहा तो इन 3 लेयर्स का काम, इन 3 लेयर्स का काम ग्रीन में जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इनको इकट्ठा करके इस लेयर के हवाले काम दे दिया गया। फिर उसके बाद ये वही ट्रांसपोर्ट लेयर है 4 नंबर वाली जो थी,
यहां पे इसका 4 नंबर है। यहाँ पे नेटवर्क लेयर 3 नाम, यहाँ पे नेटवर्क लेयर नाम था, सिर्फ नाम तब्दील किया, इंटरनेट लेयर नाम रख के 3 पे ले गए, वही 3 है। यहाँ पे वही डेटा लिंक लेयर है 2, यहाँ भी डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे भी फिजिकल लेयर है, यहाँ भी फिजिकल लेयर है। तो बेसिकली मकसद मेरा यह था कि दोनों को कंपेयर करके बताऊं कि OSI मॉडल और TCP/IP सूट या TCP/IP मॉडल फर्क क्या है। अब क्लियर है? ओके जी। तो अब हम आते हैं 1 by 1 इन स्लाइड की तरफ, क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्टिव हमारा समझ आ गया है तो दैट इज समथिंग नाइस। So we start with the number 1, which is the rules. एक चीज और जो कि मेजॉरिटी को पता है, स्पेशली तो जो हमारे फ्रेश वो हैं उनके लिए, कि जब आप नेटअकैड का हिस्सा बन जाएं आज, तो आपको वहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी वीडियोस भी मिलेंगी। यानी यहां पे इस नेटअकैड पे आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगी, MCQs यानी कि प्रैक्टिस एग्जाम्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी, और फाइनली फिर फुली एग्जाम्स भी मिलेंगे। एक्टिविटीज भी, हाँ जी बिल्कुल, एक्टिविटीज भी मिलेंगी, जिनको मैं लैब्स भी कह सकता हूं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप इसका हिस्सा बन जाते हैं तो ये बुक कंप्लीट, इसलिए बाज़ औक़ात मैं कहता हूं ये मल्टीमीडिया बुक है। और मल्टीमीडिया बुक भी किसकी बनाई हुई है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि नेटवर्किंग की दुनिया में लीडर है। तो कम से कम इसका मटेरियल बगैर किसी शक व शुबह के स्टेट ऑफ द आर्ट है। everyone? Yes. Okay. तो देखिए वो कह रहा है, दिस वीडियो will explain the protocols that device use to see their place in the network and communicate with other devices. So it will be nice कि आप इस वीडियो को सुनें। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम अवेलेबल टू आंसर देम। ओके, तो जेंटलमैन, अगर मैं एक बिल्कुल बेसिक नेटवर्क की बात करूं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके लिए एक सेंडर होना जरूरी है। एक सेंडर होना जरूरी है, एक रिसीवर, या आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन, आप इसको सेंडर को सोर्स भी कह सकते हैं। एक सोर्स और डेस्टिनेशन का होना जरूरी है। फिर इसके दरमियान में कोई मीडियम होना, जिसको आप चैनल भी कह सकते हैं, जिसको आप ट्रांसमिशन सिस्टम भी कह सकते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम, या बहुत ही शॉर्ट कहना चाहे तो मीडिया कह लें, ये होना जरूरी है। कितनी चीजें होना जरूरी है? सोर्स, डेस्टिनेशन और चैनल, मीडिया, ट्रांसमिशन सिस्टम। ये तो बहुत ही एक एलिमेंट्री। जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? अरुण, नो क्वेश्चन? ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक यहां पे होना चाहिए एक अदद सोर्स। उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, सोर्स के आगे एक ट्रांसमीटर होना चाहिए। ट्रांसमीटर जो है वो इस चैनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और आपके इस साइड पे रिसीवर होना चाहिए, और रिसीवर जो है वो डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर हम एक बेसिक, वेरी बेसिक सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम
देखना चाहें तो कुछ यूं 5 बॉक्सेस में मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। हाउएवर, पहले एग्जांपल लेते हैं इसकी और फिर फर्दर डिटेल में जाते। जेंटलमैन जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? लास्ट वन, देखे ना, अभी ये समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, तो सोर्स, एहसान हो गया सोर्स, ये चीज इसके पास जा रही है, तो ये मेरा लैपटॉप क्या बन गया, रिसीवर, ट्रांसमीटर। जो चीज ये पर ले रहा है वो एयर के जरिए, जो बाहर हमारा नेटवर्क पड़ा है, जो हमारा एक्सेस रूटर लगा हुआ है, जो कि बेसिकली अगले अगर आप में से जो लोग नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे, उनको पता चलेगा कि जो अंदर हमारे लगे हुए ये एक्सेस रूटर हैं और जो बाहर व्हाइट कलर के लगे हुए हैं वो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे एयर काम कर रही है, न सिर्फ एयर बल्कि आगे फिर कॉपर, और कॉपर के आगे फाइबर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम है यहां पे। अब लेट करें, क्योंकि मैंने जूम की एग्जांपल ली, तो जूम की मशीन पड़ी हुई है, मिसाल के तौर, चले हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि शायद मैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट, इन 6 स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं, तो ये 6 के रिसीवर लैपटॉप है, तो रिसीवर काम कर रहे हैं, और फिर जहां जहां जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उसकी डेस्टिनेशन बन गई। समझ आ गई? ओके। हाउएवर, अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसमीटर, ये सारी चीज, स्पेशली ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, या ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम और रिसीवर, ये इतने सादा चीजें नहीं है। और वो डिवाइस जो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के तौर पे काम कर सके उसको कहते हैं ट्रांस रिसीवर। जैसे मिसाल के तौर पे ये मोबाइल से आप सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं, यानी ये ट्रांसमीटर का काम भी कर रही होती है और रिसीवर का काम भी कर रही होती है, तो इट इज अ ट्रांससीवर, इट इज अ ट्रांससीवर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा अगर मैं चीजें फर्दर एक्सप्लेन कर दूं तो इसमें मिसाल के तौर पे ट्रांसमीटर में मोस्टली जो हमारी इंफॉर्मेशन या मैसेज होता है दैट इज इन द एनालॉग डोमेन। मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, मिसाल के तौर पे लाइट इंटेंसिटी, मिसाल के तौर पे विंड स्पीड। तो मोस्टली जो हमारी चीजें हैं दे आर इन द एनालॉग डोमेन, लेकिन हमारा जो सिस्टम है दैट इज डिजिटल। तो सबसे पहले मोस्टली हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो कि इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, यानी कि ए टू डी कन्वर्टर चाहिए, एडीसी भी कह सकते हैं, बिल्कुल ए टू डी कन्वर्टर चाहिए। क्या मेथड इसके पीछे है इस कोर्स में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने पीसीएम पढ़ा हुआ है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो ये मेथड इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट यूर एनालॉग इनटू डिजिटल। ठीक हो गया? yes. अब इसके बाद मोस्टली सेकंड स्टेप जो होता है वो ये होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड स्टेप जो होता है वो ये है कि आपने ये जो बिट्स जनरेट हुए हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बिट्स आपने अपने चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले किए तो वो और बर्डन हो जाएगा, ज्यादा खर्चा आप पे डलेगा। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्टली जो सेकंड पार्ट होता है वो उसको कहते हैं सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर जिसका काम ये होता है कि अगर जो ज्यादा बिट्स हैं उनको कम कर दे। मिसाल के तौर पे यहां से इसको मिला 101011, इसने मिसाल के तौर पे उसको कन्वर्ट कर दिया 1011। जैसे
मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा की वो है, मिसाल के तौर पे देखते हैं जी क्या कहना चाहता हूं मैं। ओके, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन? इसमें आपको ये नजर आ रहे होंगे 4 फाइल्स जिसका साइज जो है वो 168 मेगाबाइट्स, बिट्स नहीं, एंड सो ऑन। नजर आ रहा नहीं? ओके, लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो 164 मेगाबाइट्स है। क्या नाम है इसका? वीटी बॉन्ड। यहां पे देखते हैं क्या इसका साइज है, 164 से 169, कुछ ज्यादा। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो ये 3 गीक, माशाल्लाह, और यहां देखा तो 3.06 गीक। गीक में 06 का मतलब बड़ा है। क्या किया मैंने? कंप्रेस किया। यहां पे या विनजिप है या विनरार इस्तेमाल किया गया, तो कुछ बिट्स कम हो। सवाल ये पैदा हो रहा है और क्वेश्चन इस वक्त जेहन में आ रहा है सुमैया के कि क्यों उसको सोर्स इनकोडर क्यों कहते हो? इनकोडर कहते थे तो चलो मेरी भी बात समझ में आ गई कि तब्दीली करता है। इनकोडर क्या करता है? तब्दीली करता है। सोर्स इनकोडर उसको क्यों कह रहे हो? क्यों एक्सपर्ट्स, क्यों सोर्स इनकोडर कह रहा हूं? ओके, तो आंसर ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, डेटा तो सारा ही सोर्स से आएगा। कौन सा डेटा है जो कि सोर्स से नहीं आएगा? आंसर ये है कि हमारे सोर्स मुख्तलिफ होंगे। हमारा सोर्स वॉइस भी हो सकता है, हमारा सोर्स वीडियो भी हो सकता है, हमारा सोर्स पिक्चर भी हो सकती है, हमारा सोर्स डेटा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पूछ लें व्हाट्स योर नेम, नासिर, नासिर साहब से अगर हम क्वेश्चन कर लें, अगर मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से भी कर सकता हूं कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊं, या चले पिक्चर ले लेती हूं, एक पिक्चर मैंने बनाई बीएमपी डॉट बीएमपी, नासिर की पिक्चर बनाई नासिर डॉट बीएमपी, साइज कितना होगा? कुछ होगा, लेट करें 10 मेगाबाइट्स, 10 मेगाबाइट्स। अगर मैं उसको विनजिप करूं, अगर मैं उसको विनजिप करूं तो फिर क्या ख्याल है, क्या साइज हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। केबीज में 10 मेगाबाइट्स था, जो मर्जी बोलो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। कितना हो जाएगा? 7, क्या 7 मेगाबाइट? एग्रीड और नॉट ऑन द बैक? कुछ कम होगा। दैट इज अ वेरी नाइस आंसर एंड आई एम अगेंस्ट दैट। करके देख लेना, ये कम नहीं होगा बल्कि हो सकता है ज्यादा हो जाए। एक बीएमपी का वो बनाओ, विन जिप करो, विन रार करो, नहीं साइज कम होगा, क्योंकि ये बना हुआ, ये कंप्रेशन टेक्निक है फॉर द डेटा, दिस इज नॉट फॉर द पिक्चर। पिक्चर के लिए यू नीड अनदर कंप्रेसर विच कैन ओनली कंप्रेस द पिक्चर. Similarly, for the voice, you need a compressor which can only compress the voice. For the video, you need a compressor which can only compress the video and not the data. So it means that compressor depend upon the source. Okay, what type of source it is. That's the reason it is called source encoder.
मेक सेंस? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए तो मैं खुश होता हूं कि कम से कम क्लास में जमहूरियत नहीं होती, वरना वाकई डेटा को कम होना पड़ता। डेटा को कम होना पड़ता ना, क्या करते फिर? क्लास में क्या होता है? अमरियत होती है, डिक्टेटरशिप होती है। सब ने कहा कि जी काम हो जाएगा, तो मैंने कहा फिर भी नहीं मानता। तो आगे बढ़ते हैं जी। अभी सोर्स इनकोडर के बाद मोस्टली नंबर 3 आजकल के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ओके, तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड आजकल के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली डिजिटल डोमेन में, इंक्रिप्शन। जी आजकल के दौर में जरूरी है। पुराने जमाने में 20 साल पहले प्रॉब्ली हमारे लिए सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हम नहीं करते थे, लेकिन अब आपको इंक्रिप्शन ये करना पड़ता। फिर हो सकता है कि आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स, जैसे इस केस में, अभी जूम के केस में ऑडियो है अलग है, वीडियो है अलग है, डेटा है अलग है, नीड टू बी कंबाइंड टुगेदर। व्हाट वी नीड टू डू? मल्टीप्लेक्सिंग। So we need a multiplexer. Then after the multiplexing, number 5, we need the for error detection called the channel encoder. Channel encoder. सवाल आप पूछ सकते हैं बड़ा अच्छा कि जी हम नॉर्मली कहते हैं, क्योंकि मैंने यहां से बिट्स भेजी, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मेरा बेटा इस वक्त जा रहा है जूम के पास, जूम से फिर जा रहा है इन 6 यूजर कह लें, स्टूडेंट कह लें, जो मर्जी कह लें। तो कहने का मकसद ये हुआ कि क्या क्या गारंटी है कि जो यहां से डेटा चलेगा अमेरिका पहुंचेगा वो बिल्कुल ठीक होगा? नहीं, उसमें खराबी आ सकती है, करप्शन आ सकती है, चाहे वो 1 बिट की आए, चाहे वो 2 बिट की आए, आ सकती है। अगर आ सकती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अगर आ सकती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो अगर करप्ट है तो उसको गिरा दे? अगर उसको पहले से पता है तो फिर तो चाहिए कि वो मुझे कहे मत भेजो, स्टूडेंट को खैर है मैं खुद ही अपनी तरफ से भेज देता हूं। क्यों मामा? तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे कि चैनल इनकोडर है जो कि यहां से कुछ ऐसा काम करता है जो कि वो चेक करता है। अगर कोई गलती हो तो कहता है जी इस पूरे डेटा में कोई मसला है, इस 1000 बाइट्स में कुछ मसला है। वो नहीं पता कि 1 बिट का है कि 2 बिट का है कि 50 बिट का है, लेकिन मसला है। इसका मतलब काबिल इस्तेमाल नहीं है कम से कम। One of the very simple example is the parity. A good example is the checksum. A very good example is the CRC. CRC, cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. समझ आ गई बात जी? ओके। जब आप चैनल इनको, मैं नहीं कह रहा कि मैं हर एक अपने में पूरा एक सिस्टम है, जैसे ये हर एक सिस्टम है, हर एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हर एक खुद एक सिस्टम है, मल्टीप्लेक्सर खुद एक सिस्टम है, इंक्रिप्टर खुद एक सिस्टम है, चैनल कोडर खुद एक सिस्टम है, सोर्स इनकोडर खुद एक सिस्टम। फिर उसके बाद लाजमी तौर पे यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड दी modulators, which has to change them to a space जहां उनको होना चाहिए। And then you might send this broadband signal onto the
चैनल। बात समझ आ रही कुछ? याद रखो कि तकरीबन जितने स्टेप्स यहां किए गए हैं, रिसीवर पे मोस्टली सबका ऑपोजिट करना पड़ेगा। यानी अगर यहां मॉड्यूलेट किया है तो यहां डी मॉड्यूलेट करो, यहां पे चैनल कोडिंग किया है तो वहां पे चैनल डिकोडिंग करोगे, यहां पे मल्टीप्लेक्स किया है तो यहां पे डी मल्टीप्लेक्स करोगे। क्योंकि मिसाल के तौर पे वीडियो है तो वो स्क्रीन पे जानी चाहिए, ऑडियो है तो वो यहां आनी चाहिए, डेटा है तो स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए, हार्ड डिस्क में चला जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो नीड टू बी डी मल्टीप्लेक्स्ड। देन इनक्रिप्ट किया हुआ है, पढ़ने के काबिल नहीं है, जब इनक्रिप्ट करते हैं तो इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। साल पहले ये टर्म हमारे मुल्क में बड़ी आम थी, कॉमन थी। साइफर आया है, खतरनाक साइफर आया है। साइफर मीन खुफिया। बात समझ आ रही मेरी? नहीं समझ आ रही जी? साइफर का मतलब उसका, ठीक है, नाम उसका साइफर है क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि मुल्क दूसरे मुल्क को भेजता है, उसको सामने नहीं लाया जाता। ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, इसको क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे एहसान है, आपने किसी एल्गोरिथम के हवाले किया ये टर्म और उसने इसको बना दिया $x,Y,0,1 B फॉर एग्जाम्पल। अब इससे कोई नहीं पता चलता कि ये एहसान है, तो इसको हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट, और इसको हम कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। नहीं समझ आ रही? अब ये हम पढ़ेंगे यहां पे कौन से एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। इट माइट बी AES, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, इट माइट बी DES, DEC, 3DEC, RSA, 3DEC, RSA वगैरह वगैरह। ठीक, अगर ये एल्गोरिथम कोई भी अप्लाई करे तो ये टेक्स्ट वो रीड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? यही तो क्वेश्चन है जिसका जवाब देना चाहिए मुझे। यही तो क्वेश्चन है कि भाई एल्गोरिथम तो दुनिया के हर बंदे को पता है। कौन सा इंजीनियर है, कौन सा बंदा है IT का जिसको इस एल्गोरिथम्स का नहीं पता? फिर भी एक आरामद है, एक तो सवाल बन गया। तो जवाब देंगे जकी? तो आंसर ये है जकी आंसर इसका ये है कि इसमें इस एल्गोरिथम को तो सब दुनिया को पता है, की है जो कि सिर्फ सोर्स को और डेस्टिनेशन को पता है। ये मिसाल के तौर पे 256 बिट की है जो कि किसी को नहीं पता। तो इस की से और इस एल्गोरिथम के या कि इसको एल्गोरिथम में हमने ये की दी साथ, तो ये चीज बनी। और जब हम इसको ये की दोबारा देंगे यहां पे, तो ये वापस एहसान बन जाएगा और प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। और अगर ये की गलत हुई तो एक बिट भी गलत हुआ तो ये कभी भी एहसान नहीं बनेगा। आंसर जकी? तो हम पढ़ेंगे कि ये ऐसी भी हो सकती है कि सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे एक ही हो। सोर्स पे और डेस्टिनेशन पे एक ही हो, इसको कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और ये भी हो सकता है कि सोर्स कोई और की इस्तेमाल करे, डेस्टिनेशन कोई और की इस्तेमाल करे, जो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट की। है कोई मुश्किल बात? है कोई मुश्किल बात? नहीं, हम जिसको मुश्किल होने ही नहीं देते। ठीक हो गया जी? नाइस। तो यहां पे जब इंक्रिप्शन की तो डिक्रिप्शन करोगे, वापस ये चीज प्रोड्यूस करो जैसे आपने यहां देखा। इसी तरह यहां पे आपने इसको इनक्रिप्ट वो कंप्रेस किया था, डिकंप्रेस करो, फिर सोर्स डिकोडर लगाओ और वापस चीज आ जाएगी। बात समझ आ गई?
तो इन दिस वे मैंने आपको एक फंडामेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम आपके सामने ले आया। इसके अलावा क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो हैं वो वायरलेस हैं, तो एंटेना मैं भूल गया या एंटेना मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एंटेना भी लिख सकते हैं। इधर भी एंटेना होगा, उधर भी एंटेना होगा। यहाँ पे एंटेना आपके सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस आपके सिग्नल में ले आएगा। क्या होगा जी? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। पोर्ट नंबर इज पार्ट ऑफ, जो मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा था, जी, पोर्ट नंबर आपका यहां पे है, इस पे बात करेंगे। ये 65,535 पोर्ट्स पॉसिबल है यहां पे। क्यों? बात करेंगे जी। एनी क्वेश्चन? तो यहां पे यही बात, अब ये सारा जो कुछ हमने कहा, लाजमी तौर पे इसके पीछे रूल्स का होना, स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है, प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। यही हमारा टॉपिक है। क्लियर? यस। तो आज मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूं। कल इंशाल्लाह ताला यहीं से स्लाइड नंबर 18 से हम दोबारा 19 से दोबारा स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि प्रोटोकॉल्स में सिंटैक्स और सिमेंटिक में क्या फर्क है। Clear, everyone? Yes. Yes, sir. Is there any question, especially from the online students? Do you have any question? Abdullah, Farzeen, Kainat, Laiba, Nurullah. In chat is no sign. Anyone else in the? No, sir. All clear. Thank you. Okay, Kainat. Okay. Thank you, Farzeen. Thank you, Abdullah. Sir, slide share करो। स्लाइड ऑलरेडी इसकी शेयर है, हम दोबारा शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं। मॉड्यूल 3 की स्लाइड्स डेफिनेटली हो गई। थैंक यू लाइबा जी। इफ नो क्वेश्चन आई स्टॉप हियर, बट आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द नाउ फ्रॉम द फिजिकल वन। फिजिकल वालों का कोई क्वेश्चन है?